बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, यहाँ की भी मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ, एक एक कर आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उत्सुकता के साथ, उत्साह की कोई कमी नहीं है, माफ कीजिए। और ये तस्वीरें जरा आपको दिखा देते हैं जहाँ पर नागा साधुओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है। देखिए, हर अखाड़े को 40 मिनट का समय दिया गया है। ऐसे में जब वो पवित्र स्नान कर लेते हैं, उसके बाद वापस लौट रहे हैं अपने अखाड़ों की तरफ, अपने टेंट की तरफ। और दूसरी ओर पीछे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में झंडे लिए और ये जो झांकियां भी नजर आ रही है, यहाँ पर पीछे जो अखाड़ा है वो अब पवित्र स्नान के लिए आगे जाएगा। यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो देखिए, जब शुरुआत 6 बजे हुई थी तो सबसे पहले यहाँ पर निवाड़ी पहुंचा। फिर उसके बाद आपको बता दें कि 7:05 पर तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा यहाँ पर आया और फिर पंचायती अखाड़ा आनंद। तो एक एक कर ये जो अखाड़े हैं वो अंदर आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं और फिर घाटों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब घाटों की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा संतोष, वो तस्वीरें भी जरा दिखाते हैं जहां पर आप देख सकते हैं कई लोग नाव में नजर आ रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और देखिए, स्नान को लेकर भी काफी मान्यता है, कई बातें यहाँ पर सामने आती हैं। कहा जाता है कि स्नान करने से जितने भी जीवन के दुख है, पाप है, वो खत्म हो जाते हैं। पवित्र स्नान के जरिए लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ जीवन जीने की प्रेरणा लेते हैं। हालांकि हर कुंभ में इसी तरीके से नागा साधु पहुंचते हैं और देखिए, लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। कैमरे की तरफ, फ्रेम की तरफ हाथ हिलाकर यहाँ जो उत्साह है वो जाहिर कर रहे हैं और ये काफी दूर से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बैरिकेड्स लगाए गए हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। तो खास तौर पर क्योंकि देखिए, कल जब मुख्य स्नान की शुरुआत हुई थी तो पुलिस ने इस बात का ध्यान रखा था कि जितने भी लोग पहुंच रहे हैं उन्हें परेशानी ना हो। आज जब नागा साधु आ रहे हैं तो ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि इतनी स्पीड से वो लोग अंदर जा रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही थी। और आपको अब एक और रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर स्वामी नारायण गिरी जी से हमारे सहयोगी ने बात की है। उन्होंने आज के इस महापर्व को लेकर क्या कहा, सुनिए। पहला बहुत अच्छा दिन है। मकर संक्रांति का स्नान करने जो है, शाही अमृत स्नान करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। एक तरफ आप ये देखिए, आप लोग स्नान करने जा रहे हैं, वहीं आम लोग कैसे आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन बच्चों का, सबका हमारा आशीर्वाद है। और ये लोग भी स्नान करें, हम तो ये कह रहे हैं ये भी साथ हमारे साथ स्नान करें, जहाँ घाट मिल रहे वहाँ भी स्नान करें। बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, सनातन को समझने के लिए। अब हम ये माने कि सनातन का प्रचार प्रसार उस जगह पर हो चुका है जहां होना चाहिए था, लोगों को समझना चाहिए था। क्योंकि मैंने देखा 2 दिन पहले कि अमेरिका से एक संत आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर महामंडलेश्वर के उपाधि उनको दी। हमारे अखाड़े में महामंडलेश्वर बने, उनको उनके जो है देखिए ना, पश्चिम तक, अमेरिका तक, USA तक हमारे सनातन धर्म का पताका लहरा रही है। प्रसन्नता होती है बहुत, अरे बहुत खुशी है। हमारी सभ्यता पश्चिम तक जा रही है और जो है सनातन धर्म का झंडा ऊंचा हो रहा है। सनातन का रहेगा झंडा, ऊंचा रह रहा है और भविष्य में भी रहा है, रहेगा और अभी भी है, बिल्कुल रहेगा। और जब ऐसे साधु संत जब लोगों को दीक्षा देते हैं, उन्हें आगे बढ़ते हैं, सनातन के बारे में उन्हें बताते हैं, तो सनातन का झंडा और बुलंद होगा, सनातन की धर्म ध्वजा पताका ऐसे ही लहराएगी। कि किस तरीके से यहाँ पर आपको तस्वीरें मिल रही हैं वो तो पहुंचा ही रहे हैं। और देखिए, यमुना, माँ गंगा और पौराणिक नदी सरस्वती का संगम है यहाँ पर, और इसलिए त्रिवेणी घाट की महत्वता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, उतना ही ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि कई महत्व बताए जा रहे हैं। जो घर बैठे दर्शक हैं, महाकुंभ में इस समय कैसी तस्वीरें, हर अपडेट आप तक पहुँचाने की रिपब्लिक भारत सबसे पहले कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिएगा। बताया तो ये भी जाता है कि जो शास्त्र बताते हैं कि कुंभ में स्नान करते वक्त कम से कम 5 डुबकी लगाना जरूरी होता है और इन नियमों का पालन करने से विशेष पुण्य भी मिलता है। और जब हम सुबह से लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, वो प्रतिक्रियाएं भी आप तक पहुंचा रहे हैं, तो लोगों में उत्साह भरपूर दिखाई दिया और वो यही बोल रहे थे कि उनकी आस्था इससे जुड़ी हुई है और ये बहुत पुण्य की बात है। वो बहुत भाग्यशाली हैं कि वो इसका हिस्सा बन पाए हैं, क्योंकि देखिए 144 साल बाद ये आयोजित हो रहा है। और जैसे महाकुंभ को लेकर चाहे अमृत मंथन की बात हो, वो जो अमृत की बूंदें गिरी 4 अलग अलग जगहों पर,
पर जहां पर कुंभ का आयोजन किया जाता है और सबसे पहली जगह वो प्रयागराज ही थी, जहां पर आप देख सकते हैं 144 वर्ष बाद महाकुंभ हो रहा है और यहाँ पर लोग पहुंचे हैं जिससे कि वो इसका हिस्सा बन सके। यही जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा जो लोग इसको देख रहे हैं उसी से शायद पुण्य मिल जाएगा। इतना अद्भुत दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है और शायद इस वजह से सुबह से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे उन नागा साधुओं का, उन साधु संतों का, जो कि यहाँ पर एक एक कर पहुंच रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं और एक के बाद एक अखाड़े इसी तरीके से यहाँ पर आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान लगातार जारी, साधु संत कर रहे स्नान, श्रद्धालुओं के लिए अलग इंतजाम। रात 2 बजे से ही संगम तट पर दिख रही भारी भीड़, संगम की तरफ जाने वाले रास्तों पर श्रद्धालुओं का रेला। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने किया पहला अमृत स्नान, संगम पर साधु संतों ने लगाई आस्था की डुबकी। सभी अखाड़ों को स्नान के लिए मिला है 40 मिनट का समय, एक के बाद एक अखाड़े कर रहे अमृत स्नान। जूना अखाड़ा के साधु संत संगम तट पर पहुंचे, अमृत स्नान का किया शंखनाद। महाकुंभ में सबसे पहले स्नान करते हैं नागा साधु, हाथी घोड़े और रथों पर सवार होकर घाट पर पहुंचे। नागा साधुओं ने अमृत स्नान किया, त्रिशूल और तलवारें लहराई, ढोल नगाड़ा और डमरू भी बजाया। महाकुंभ में इस बार होने हैं कुल 6 स्नान। महाकुंभ में स्नान करने से होती है फल की प्राप्ति। साधु संतों की छटा में रमा संगम घाट, भक्ति में डूबे संत, हर हर महादेव के जय घोष से गूंजा पूरा घाट। अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के सन्यासियों का आगमन देखने के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़े। अखाड़ों के संत करेंगे स्नान, नागा साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पहुंचे। महाकुंभ में महानिर्वाणी अखाड़े की निकली झांकी, अखाड़े का दिखा अद्भुत दृश्य। किला घाट पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान, भक्ति का दिखा अद्भुत नजारा, घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब। महाकुंभ पहुंचे विदेशी भक्तों ने गाया भजन, बड़ी तादाद में विदेशी श्रद्धालु संगम स्नान करने पहुंचे हैं। महाकुंभ में स्नान के लिए बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचे विदेशी मेहमान, शामिल होने वालों को बताया भाग्य की बात, ड्रोन और एआई के जरिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की पूरी निगरानी। साधु संत व्यवस्थाओं की कर रहे सराहना, पीएम मोदी और सीएम योगी को बताया धर्मात्मा। त्रिवेणी संगम पर बिखरी अद्भुत छटा, साधु संतों का जन सैलाब, अमृत स्नान का है यह मौका। महाकुंभ में पहुंची निरंजनी अखाड़े की साध्वी हर्षा, रिछारिया एक्टर और इन्फ्लुएंसर रह चुकी हैं साध्वी हर्षा। हर हिंदू ने बहुत इंतज़ार किया है और आखिरकार वो घड़ियां आ गई है जब अमृत की बेला पे हर कोई पावन गंगा जी में, यमुना जी में, उस संगम में स्नान करेगा, गोते खाएगा और खुद को पवित्र और पावन करेगा। संगम घाट पर पहुंचे निरंजनी अखाड़े के संत करेंगे अमृत स्नान, प्रशासन का भी किया धन्यवाद। को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हमारे साथ हमारे सीओ साहब है, मजिस्ट्रेट साहब है, डीएम साहब है, एसएसपी साहब है। इनकी अगुवाई में हम स्नान करने जा रहे हैं और भगवान इंद्र प्रसन्न हो गए हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ी भारी भीड़, बीते दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में सुरक्षा की कड़े व्यवस्था, अखाड़े से आगे चले घुड़सवार सिपाही।